राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राधा कृष्णा चैनल 24 में। तो चैत्र नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई यानी कि शुभकामनाएं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में जा कर के जय माता दी कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। तो आप लोग देख सकते हैं एक छोटी सी हमने चौकी ले ली है और चौकी के ऊपर हमने एक लाल कपड़ा बिछा दिया, क्योंकि माता रानी को लाल कलर का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। लाल जैसे कि गुड़ैल के पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो हमने उसके ऊपर लगा लिया है अक्षत का आसन। इसके बाद हम बैठा रहे हैं माता रानी को। यदि आपके पास माता रानी की पीतल की विग्रह हो या फिर संगमरमर की विग्रह हो तो आप उनको पहले पंचामृत से स्नान करा के उनको कपड़े पहना के तभी आप उनकी पूजा कीजिएगा। तो हमने ये छोटा सा फ्रेम लिया है, तो फ्रेम के ऊपर हम पहना देंगे चूनर, यानी कि माता रानी को पहना देंगे चूनर। चूनर पहनाने के बाद हम एक छोटा सा यहाँ पे आसन लगा रहे हैं। आसन के ऊपर हम बैठाएंगे अपने गणेश जी को। गणेश जी के साथ में हमारी लक्ष्मी माता भी अटैच थी, तो हमने ऐसे ही बैठा दिया है उनको भी, क्योंकि गणेश जी को सभी देवताओं में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। इस वजह से हम गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। सेकंड तरफ आप लोग देख सकते हैं कि हम एक और आसन तैयार कर रहे हैं जिस पर हम रखने वाले हैं कलश। ये जो हम पूजा विधि बताने वाले हैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से पूजा विधि है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का नियम और वो नहीं है पाखंड। क्योंकि ये जो पूजा है इसमें आप नॉर्मल जैसे जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं वो भी नॉर्मल तरीके से पूजा कर सकते हैं। इसके अंदर हमने डाला है धूप, यानी कि दुर्ब डाला है हमने, यानी कि घास जो होती है। इसके बाद हमने डाला है लौंग और थोड़े से डाले हमने इसमें हल्दी, थोड़े से मधु डाले हैं हमने। तो आप अगर यदि आप कलश रख रहे हैं तो आप तांबा, पीतल या फिर मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, और उसके अंदर आप गांठ वाली हल्दी और इसके बाद फिर आप उसमें कौड़ी और कमल गट्टा डाल सकते हैं। कौड़ी और कमल गट्टा जो धन संपत्ति के लिए होता है, कि जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं वो लोग डालते हैं। एक सिक्का भी डाल सकते हैं आप। इसके बाद पुष्प भी हमने डाल दिया है। तो ऐसे तो मैं इसको सरल तरीके से कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें डाली हैं जो आप लोगों को मैंने बता दिया और आप लोग देख भी रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग उस तरह से पूजा कर रहे हैं जो नवरात्रि में 9 दिन तक अच्छे से कलश स्थापित करते हैं लोग, तो उस तरह के करने के लिए आप लोगों को क्या क्या डालना है मैंने बता दिया है, कि इसमें से जो चीज़ें हमने इसमें डाली है ये, और कुछ चीज़ें जो कि धन संपत्ति वगैरह के लिए ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। इसके बाद एक लोटे में हमने रखा था जल, जो कि गंगा जल था। उससे हम सबको पवित्र कर देंगे, यानी कि गणेश जी, माता रानी और कलश को पवित्र करेंगे और खुद को भी पवित्र कर देंगे। इसके बाद ध्यान रहे आप लोग जब भी नवरात्रि की पूजा करें तो दोनों टाइम आप स्नान करके ही पूजा करें, और दोनों टाइम अच्छे से विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा पावन शुभ दिन होता है। क्योंकि इसमें माता रानी इस बार आ रही हैं पालकी में बैठकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस बार माता रानी की पूजा ज़रूर कीजिएगा और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लाइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमने गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा डाल दिया है उनके ऊपर, और माता रानी को भी पहना दिया। इसके बाद हमने चढ़ाए पुष्प और दुर्व चढ़ाए उनके ऊपर गणेश जी के, क्योंकि गणेश जी को दुर्व बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद हमने माता रानी को भी पुष्प चढ़ाए। माता रानी को पुष्प चढ़ाने के बाद में उनकी प्रिय पुष्प गुड़हल, जो कि हमने वो भी रखा अच्छे से और सजा दिया अच्छे से उनके पास में। यदि आपके पास में माला हो अच्छे से कोई, जैसे गुड़हल की या फिर गेंदे के फूल का माला, तो आप उसको भी पहना सकते हैं। हमको नहीं मिला तो हम नहीं चढ़ा रहे हैं। आपके पास यदि हो तो आप लोग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमने अच्छे से सबकी पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हमने कलश रखा है उसके ऊपर हमने कलावा बांधा हुआ है कंठ पर, क्योंकि यह कलावा कंठ पर बांधना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस पर हमारी माता रानी का वास होता है कलश पर, इसलिए हमें कलश को हिलाना नहीं चाहिए और ये 9 दिन तक इसके अंदर जल होना चाहिए। यदि आप 9 दिन तक कलश की स्थापना जो बहुत ही ज़्यादा नियम अनुसार की जाती है वह वाला कर रहे हैं, तो आप उनको उसका तो आप उसको टच मत कीजिएगा। उसके नीचे आप लोग मिट्टी या फिर बालू में थोड़े से जौ भी डाल के रख सकते हैं, ताकि वो जब उगते हैं तो उससे भी माना जाता है कि माता रानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। इसके बाद हमने पीला चंदन सबको लगाया, यानी कि गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को, इसके बाद दुर्गा माता को, इसके बाद हमने कलश पे लगाया। फिर इसके बाद हम लगाने वाले हैं लाल चंदन, जो कि बहुत ही ज़्यादा माता रानी को प्रिय है, जो कि लाल रोरी भी बोल सकते हैं आप लोग, लाल रोरी भी बोल सकते हैं उसको। तो इसके बाद हम देख सकते हैं आप लोग कि बारी बारी सभी लोगों को लगा रहे हैं, यानी कि माता रानी को, कलश को, फिर सभी भगवान जी को।
और ख़ुद को भी लगा लेंगे माता रानी के प्रसाद रूपी। इसके बाद आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमने जल वगैरह सब कुछ भर दिया है। तो इसके बाद हम रख रहे हैं एक मिट्टी के बर्तन में, या फिर आपके पास पीतल का कोई प्लेट हो तो आप उसके ऊपर भी चावल भर करके रख सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर चढ़ाए एक पुष्प। पुष्प चढ़ाना अनिवार्य है माता रानी के ऊपर, क्योंकि पुष्प के बिना पूजा अधूरी होती है। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमने पुष्प सबको चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया और सभी भगवान जी को पवित्र भी कर दिया है। अब हम जलाएंगे दीपक। और दीपक जलाने में आप लोग एक बात का ज़रूर ध्यान दें, यदि आप लोग अखंड ज्योति जला रहे हैं, अखंड ज्योति में क्या रहता है कि एक दिन आप लोग शुरू में पहले दिन अगर आप लोग जला लेते हैं तो उसको 9 दिन तक उसका ध्यान रखना पड़ता है, कि ताकि बीच में कभी भी वो दिया पूर्ण ना हो। तो इसलिए अगर यदि आप लोग उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आप लोग मेरी तरह छोटे से दीपक जला सकते हैं, दिया वाला, जो पीतल के छोटे से दिया होते हैं, या फिर जो दिया मिट्टी की बनी होती है आप उस पर भी जला सकते हैं। घी के दीपक ही जलाइएगा आप लोग। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमने दीपक को जला लिया है, दीपक को जला लिया है। जलाने के बाद यदि आप लोग अखंड ज्योति कर रहे हैं तो आप उसमें तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि अखंड ज्योति 9 दिन तक पूरी जलनी चाहिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद हम जला रहे हैं धूप। यदि आपके पास में धूप ना हो तो आप थोड़ा सा आग वगैरह भी जलाकर भी रख सकते हैं, जिसमें जो धुआं होता है वो वाला। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा ले सकते हैं कपूर, लौंग, तेज पत्ता, और थोड़े से उसके अंदर गूगल डाल करके भी आप लोग अगियार कर सकते हैं, जो कि लोग बोलते हैं हवन कर सकते हैं छोटा सा माता रानी के पास में, और उससे माता रानी बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हैं। तो मैंने धूप भी जला दिया है और इसके बाद दीपक भी जला दिया है। इसके बाद हम लगाएंगे माता रानी को भोग। भोग में आप लोगों के पास में अगर कोई भी तरह के फल हो तो आप फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो हम आज केले और अंगूर का भोग लगा रहे हैं। तो हमने तो अपना जो फल था वो फ्रिज में रख दिया था, तो गलती से उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रिज हो गया है, यानी कि फलों के ऊपर थोड़ा सा बर्फ़ लग गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग इस तरह से मत कीजिएगा जैसे मैंने किया था। और अगर आपके पास में जो भोग था हमारी बहन ने रख दिया था फ्रिज के अंदर, जिसकी वजह से उस पर बर्फ़ लग गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारे फ्रूट्स हैं उसके ऊपर थोड़े से बर्फ़ीले दिख रहे हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो हमने भोग लगा दिया है माता रानी को। आपके पास जो भी हो आप धुल करके बढ़िया से भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। तो आज फिर से मैं भूल चुकी हूँ, और माता रानी को हमने सबसे पहले हमें लगाना था माता रानी को इत्र। तो हम इत्र को रुई में लगा करके कलश के ऊपर रख देंगे। तो इसको भोग से पहले ही आप लोग करिएगा। और इस जगह पर आप लोग पान के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, और पान के पत्ते में लौंग लगा करके भी रख सकते हैं माता रानी के पास में, क्योंकि पान का पत्ता माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और आपके पास जो भी हो आप वो सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। मालपुआ बना करके भी भोग लगा सकते हैं, खीर भोग लगा सकते हैं। हर दिन का हर भोग जो होता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। यदि आप लोग को इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि किस दिन कौन से चीज़ों का भोग लगाया जाता है माता रानी के चैत्र नवरात्रि में 9 दिन में किस चीज़ के भोग लगाए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कर ली है पूजा। तो माता रानी की पूजा इससे ज़्यादा सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट कर देना। और मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कलश स्थापना की भी चाहिए वीडियो तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, हम उसकी भी वीडियो बना के डाल देंगे कि कलश स्थापना 9 दिन की पूजा कैसे करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।